फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा फर्स्ट ईयर से रहेगा। फर्स्ट ईयर में आज हम बात करेंगे कोर्स 6 पर। ठीक है, कोर्स 6 में हमारा यूनिट है 5। यूनिट 5 पर बात करेंगे। ठीक है, यूनिट 5 में हमारा टॉपिक रहेगा 5.4 से। 5.4 से टॉपिक आपका ये है, मेटाकॉग्निशन के बारे में पूछा गया। प्रश्न आपको पूछेगा मेटाकॉग्निशन से आप क्या समझते हैं, मेटाकॉग्निशन क्या है। ठीक है, मेटाकॉग्निशन में आपको इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, स्ट्रेटजीज टू डेवलप मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन को विकसित करने की रणनीतियाँ लिखिए, या मेटाकॉग्निशन को विकसित करने की कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा मेटाकॉग्निशन पर रहेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेटाकॉग्निशन क्या है। ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं मेटाकॉग्निशन, ये है ना मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन है क्या? देखिए दोस्तों, मेटाकॉग्निशन जो है दो शब्द है, मेटा और कॉग्निशन। ठीक है, और ये दोनों ही शब्द क्या है, जोड़कर एक बनाया गया है। मेटा कॉग्निशन को एक शब्द कर दिया, जबकि दो शब्द है और दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक है, जो मेटा है, मेटा ये शब्द हमारा क्या है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ है या इसका मीनिंग है परे। ठीक है, परे का अर्थ क्या है, मेटा जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और इस शब्द का अर्थ है परे। परे का मतलब है हमारा चारों ओर, चारों ओर। ठीक है, आस पास कह सकते हैं हम, आस पास। ठीक है, चारों ओर, आस पास या ढका हुआ। ठीक है, ये सब। ठीक है, या अपने से घिरा हुआ। ठीक है, परे का अर्थ हो गया। ठीक, या हम कह सकते हैं जो हमारे हमसे हटकर बहुत सारा फैला हुआ है। ठीक है, परे। ठीक है, तो मेटा का अर्थ हो गया आसपास, चारों ओर और परे ढकना। ठीक है, जो हमारा ग्रीक भाषा से है, मेटा शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है परे। ठीक है, परे शब्द में बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। अच्छा, अब आता है कॉग्निशन। कॉग्निशन किस शब्द से लिया है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ है जानना। ठीक है, जानना, ढूंढना। ठीक है, खोजना। ठीक है, खोजना, जानना, ढूंढना। ठीक है, एक तरीके से चिंतन करना। ठीक है, विचार करना, तर्क करना। ठीक है, विश्लेषण करना। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, किसके, कॉग्निशन के। देखो, कॉग्निशन जो शब्द है ना, एक तरीके से हम अगर हम बात करें तो कॉग्निशन का आप सबको पता है कॉग्निशन क्या है, कॉग्नेट। ठीक है ना, तो बुद्धि से रिलेटेड है कॉग्निशन। तो हमारा संज्ञान शब्द जो है, तो संज्ञान शब्द में क्या आता है, ज्ञान, जानना, ढूंढना, खोजना, विचार करना, तर्क करना, विश्लेषण करना, ये सब चीजें। इन सब के साथ साथ उसने कहा है परे, यानी कि अपने आसपास या अपने तरीके से अपनी चिंतन करके खुद से खोज कर किसी चीज को बारे में जानना, ढूंढना, सीखना या अनुभव करना। ठीक है, मेटाकॉग्निशन दोनों सब। ठीक है, तो चार इन सबको मिलाकर हो गया जानना या ढूंढना या खोजना, मेटाकॉग्निशन का मीनिंग हो गया। ठीक, दो शब्द हैं, एक शब्द को बनाया गया है जो कि अलग अलग शब्दों से, अलग अलग भाषाओं से बना है। मेटा और कॉग्निशन, मेटा है ग्रीक भाषा से बना, और कॉग्निशन आपका लैटिन भाषा से बना है। ठीक है, लैटिन भाषा से बनाया गया है। ये एक एक नंबर में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। मेटा शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, आपको पता होना चाहिए। एक नंबर में आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा, ये है कि जो मेटाकॉग्निशन कहाँ यूज होता है। मेटाकॉग्निशन हम बच्चों को उस टाइम यूज करवाते हैं जब बच्चे किसी भी प्रकार की गतिविधि को कर रहे हैं, वे कक्षा में या कक्षा से बाहर कुछ भी सीख रहे हैं, या प्रोजेक्ट के माध्यम से, ठीक है, टीचिंग के माध्यम से, किसी एक्टिविटी के माध्यम से, किसी भी परफॉर्मेंस के वो ड्यूरेशन में वो किसी भी चीज को सीख रहे हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं, वहां पर हम मेटाकॉग्निशन का यूज करते हैं। उनको हम कुछ ऐसी टेक्निक्स के साथ
सिखाते हैं ताकि वे मेटाकॉग्निशन का यूज करें और एक प्रभावी रूप से, प्रभावी ढंग से वो सीख सके कुछ भी, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारी रणनीतियां हैं, लेकिन इसकी कुछ प्रमुख स्ट्रेटेजीज जो है, जैसे सबसे पहले कह रहे एविडेंट टीचिंग। एविडेंट टीचिंग में क्या करेगा बच्चा, जब एविडेंट टीचिंग बच्चे के साथ साथ होगी, ठीक है, जहां टीचर एविडेंट टीचिंग करा रहा है, एविडेंट टीचिंग का मतलब होता है कि स्पष्ट शिक्षण। क्या होता है? स्पष्ट शिक्षण, ठीक है। स्पष्ट शिक्षण में जब वो टीचिंग करा रहा है तो वहां पर क्या करेगा, बहुत सारी चीजों से स्पष्टीकरण देगा, यानी कि वो सिखा रहा है किस तरीके से। जैसे उसके पास बहुत सारी चीजें हैं कक्षा में, एक तो हमारा करिकुलम हो गया, ठीक है, करिकुलम के माध्यम से पढ़ा रहा है, ठीक है, प्ले के माध्यम से पढ़ा रहा है, ठीक, प्ले के माध्यम से, करिकुलम के माध्यम से पढ़ा रहा है, ठीक है, स्टोरी के माध्यम से पढ़ा रहा है, टीएलएम से पढ़ा रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसमें हो गया पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना, समझना, ठीक है, जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, देखकर भी पढ़ रहा है, सुनकर भी पढ़ रहा है, बोलकर भी पढ़ रहा है, लेकिन वो अभी सीख कर नहीं कर रहा है, अनुभव नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी सब हो रहा है, जिसमें पढ़कर याद देख मतलब सीख रहा है, लिख कर सीख रहा है, देख कर सीख रहा है, सुनकर सीख रहा है, समझ कर सीख रहा है, ठीक है। एक स्पष्ट शिक्षण के माध्यम से भी हम कॉग्निशन को वहां पर शामिल कर सकते हैं, जिसमें बच्चे को प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं। दूसरी स्टडीज क्या है इसकी, सपोर्टिंग स्टूडेंट टू प्लान, ठीक है, क्या करेंगे, सपोर्टिंग स्टूडेंट टू प्लान, मॉनिटरिंग, इवेलुएट करेंगे देयर वर्क लर्निंग। जब बच्चा पढ़ रहा है तो वहां पर क्या करेंगे, बच्चे को सपोर्ट करेंगे। मेटाकॉग्निशन जो है, जब हम मेटाकॉग्निशन के साथ उसको कराएंगे तो वहां पर सपोर्ट करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, किसमें, जब बच्चा सीखा है किसी चीज को, कोई भी कार्य सीख रहा है या हम कोई कुछ भी उसको सिखा रहे हैं, वहां पर क्या सपोर्ट करेगा कि जो कार्य वो कर रहा है मॉनिटरिंग करेगा वहां पर, कि मॉनिटरिंग का मतलब होगा निगरानी करना, ठीक है, निगरानी करना, मॉनिटरिंग का मतलब है निगरानी करना, निगरानी करेगा, ठीक है, निगरानी बच्चा भी करेगा, टीचर भी करेगा, क्योंकि हम उसको किस तरीके से सिखा रहे हैं, मेटाकॉग्निशन के माध्यम से अगर हम सिखा रहे हैं तो वहां पर क्या करेंगे, बच्चों के सपोर्ट के लिए उसकी सहायता करेंगे, उसके कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे, यानी कि जो काम कर रहा है निगरानी करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट का मतलब हो गया मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करेंगे किस तरीके से वो कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या सीख रहा है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें सीख रहा है, और जो सीख रहा है कैसे सीख रहा है, और क्या नहीं सीख रहा है वो क्यों नहीं सीख रहा है, मूल्यांकन करेंगे वहां पर, ठीक है, देखेंगे बच्चा कैसे सीख रहा है, क्यों सीख रहा है, किस तरीके से वहां पर निगरानी हो रही है, मॉनिटरिंग करेंगे हम बच्चे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉडलिंग ऑफ थिंकिंग। यहाँ पर क्या करेंगे, एक मॉडल तैयार करेंगे जिसपे बच्चा क्या करेगा, चिंतन करेगा, ठीक है, मॉडलिंग ऑफ थिंकिंग वो कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे चिंतन का मॉडल। एक मॉडल हम यूज करेंगे जहां पर थिंकिंग करेगा बच्चा किस तरीके से, उसको एक हम प्रॉब्लम दे देंगे, या हम कह सकते हैं कि कुछ भी एक एक्टिविटी दे दी, कुछ भी एक काम दे दिया, जहां पर बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम दे दिया हमने उस बच्चे को, अब वो कैसे सॉल्व करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, प्रॉब्लम को समझेगा, समझा उसने, उसके बाद क्या करेगा, चिंतन करेगा, उसके बारे में चिंतन करेगा, फिर समाधान ढूंढेगा, समाधान उसने ढूंढ लिया, उसके बाद क्या करेगा, सॉल्व करेगा, समाधान उसको ढूंढ लिया, फिर उसके बाद आ जाएगा परिणाम, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा, ठीक, यानी कि उसने क्या अंडरस्टैंड किया, उसको थिंकिंग किया, ठीक है, उसने सॉल्यूशन उसको ढूंढा और फिर उसका रिजल्ट आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, हमने मतलब थिंकिंग मॉडल यूज करा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे को हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे कार्य देंगे, कुछ ऐसी गतिविधियां कराएंगे जहां पर बच्चा चिंतन करेगा, ठीक है ना, अपने आप में सोचेगा और किसी समस्या के हल तक पहुंचेगा, ठीक। नेक्स्ट है डेवलपिंग रूब्रिक्स। रूब्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, ये रूब्रिक्स जो शब्द यहाँ पर आया है, रूब्रिक्स में क्या होता है कि पीयर के साथ हम कुछ भी करते हैं। पीयर का मतलब हो गया जिसमें एक टीचर भी होगा,
ठीक है, हेल्पर भी होगा और हमारे स्टूडेंट्स भी होंगे। रूब्रिक्स का मतलब ही है कि सबको मिलाकर या सबको शामिल करके करना। रूब्रिक्स एक रूल्स है, ठीक है। तो रूब्रिक्स जहाँ पर आता है वहाँ का मतलब होता है कि सब जितने भी क्लास में है स्टूडेंट्स, उन सबको लेकर उन सबकी मतलब उनकी जो सलाह होगी उनके साथ साथ, ठीक है। डेवलपिंग रूब्रिक्स एंड वेरेवर पॉसिबल को डिजाइनिंग देयर स्टूडेंट्स, यानी कि उसमें क्या करना है कि सभी बच्चों को साथ लेकर हम कुछ भी डिजाइन करेंगे, चाहे वो प्रोजेक्ट हो गया, एक्टिविटी हो गई, कोई परफॉर्मेंस कराना है, किसी प्रकार की कोई भी आपको टीम वर्क कराना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जहां तक संभव हो, कह रहे हैं ना वेरेवर पॉसिबल, कि जहां तक संभव हो हम छात्र को शामिल करेंगे, उस स्टूडेंट को उसमें शामिल करेंगे। जब हम बच्चे को कुछ भी सिखाएंगे या बच्चे से संबंधित या टीम से संबंधित या वर्क से संबंधित या टीचिंग से संबंधित हम कुछ भी डिजाइन करेंगे, उसमें सबसे पहले स्टूडेंट को हम शामिल करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग का मतलब हो गया यहाँ पर प्रश्न पूछना या प्रश्न करना, ठीक है। प्रश्न पूछना या प्रश्न करना, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम किसी चीज को सिखा रहे हैं, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट हमने दिया, प्रोजेक्ट के लिए हमने एक प्लान किया, प्लानिंग के बाद हमने उसको क्या करें, शुरू किया, प्रोजेक्ट बनाना शुरू करा। प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ हमने कौन कौन सी टेक्निक यूज करी, कौन कौन से मेथड्स हमने यूज करे, उसमें क्या क्या टीएलएम यूज करा, क्या हमारी टाइमिंग थी, क्या प्रोग्राम था, क्या कोऑर्डिनेट किया हमने, ठीक है, कैसे कैसे किया, कौन कौन सी टेक्निक यूज की और किस किस चीज से हमने हेल्प ली, वो सब चीजें हम लास्ट में उसके साथ क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, कैसे कैसे किया। वहां पर हम बच्चा क्या करेगा, अपने एक्सपीरियंस सारे शेयर करेगा। फिर वो क्या करेगा, दोबारा से रिकॉल करेगा कि सबसे पहले हमने प्लानिंग में क्या क्या चीज की थी, हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या शामिल किया उसमें। उसके बाद जब हम उसको कर रहे थे, प्रोसेस में थी, हमारी प्रक्रिया चल रही थी, प्रोसेस के टाइम में हमने किन किन चीजों को ऐड किया, कौन कौन सी हमने टेक्निक यूज की, कौन कौन से मेथड्स ऐसे यूज करे, ठीक है। वो क्या क्या टीएलएम रहा था हमारा, क्या क्या अडेप्टेशन रही थी, किस किस टाइमिंग में हमने उसको किया, ठीक है, वो सब चीजें करेगा, ठीक। वो सब पूछेगा और फिर उसके बाद क्या करेंगे, बच्चे अपने क्या करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने अनुभवों को बताएंगे। उससे क्या होगा, बच्चों को सब पता होगा और एक प्रभावी रूप से वो सीखेगा। इफेक्टिवल उसको क्या होगा कि वो लर्न कर रखा है उसने, और यहीं पर मेटा कॉग्निशन का काम होगा कि मेटा कॉग्निशन के अकॉर्डिंग उसने क्या करा, ये सारी टेक्निक यूज करी टीचर ने, और वो जब क्वेश्चनिंग करेगा तो अपने सारे एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करेगा और अच्छे से वो क्या करेगा, वो बताएगा आपको, अपने सारे अनुभव बताएगा, कैसे कैसे उसने किया, किस किस तरीके से किया, और उससे क्या करेगा कि बच्चा प्रभावी ढंग से सीखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेटा कॉग्निशन की टेक्निक्स को हमें यूज करना है बच्चों के साथ, ठीक है। टीचिंग में भी, प्रोजेक्ट वर्क में भी, क्लास में भी, क्लास के बाहर भी। तो मेटा कॉग्निशन क्या है, 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा एग्जाम के टाइम में, ठीक है ना। 2 नंबर के भी जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बताया कि मेटा कॉग्निशन किस भाषा से बना है, मेटा कॉग्निशन शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो ये 5 नंबर के लिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू।